दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 15 तरह से टूल्स के बारे में जो कि हमारे इलेक्ट्रीशियन को नहीं मालूम है। दोस्तों आपको बता दूं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपसे पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप टूल्स के नाम बताएं, तो आप भूल जाते हैं और आप लोग लेबर में चले जाते हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में चले जाते हैं जो कि कम सैलरी लगता है। तो कहीं भी आप काम करने जाएं तो टूल्स के बारे में प्रॉपर आप जानकारी लें। तो हम इस वीडियो में बताए हैं 15 तरह के ऐसे टूल्स के बारे में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप जरूर पास हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा टूल्स के बारे में डिटेल्स पूरे बताइए। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन प्लेयर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन प्लेयर इसको हम पिलास भी बोलते हैं। ठीक है, ये पिलास जो है इस पे इंसुलेशन चढ़ा रहता है। ठीक है, पिलास इस तरह का होता है। आपको यह इलेक्ट्रिकल का मुख्य औजार माना जाता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन प्लेयर का प्रयोग सामान्य तारों को छीलने या इंसुलेशन हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये जो तार को छीलने के लिए और इसको इंसुलेशन को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और आपको उपयोग में पूछा जाए तो तार को इंसुलेशन हटाने के लिए, छीलने के लिए और वायर को मोड़ने के लिए, काटने के लिए काम में आता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे दोस्त आप देख रहे हैं ना, एक आपको इसमें बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक कट का निशान है और दूसरी तरफ भी एक कट का निशान है। तो ये जो कट का निशान सब प्लेयर में नहीं मिलता है। ये प्लेयर जो महंगा है, ज़्यादा पैसे का है, वो मिलता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, आपको ये वायर जो स्टील वायर होता है ना, इससे यहाँ पे रख के काट सकते हैं। ठीक है दोस्त, और इंसुलेशन ज़रूरी है बहुत। ठीक है, आप इंसुलेशन बिना इंसुलेशन वाला आप प्लेयर ना यूज करें। ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन का मुख्य औजार होता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे होल बना हुआ है, इससे हम टेम्पोररी कोई नट बोल्ट खोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। दोस्तों स्क्रू ड्राइवर के बिना इलेक्ट्रिशियन कोई काम नहीं कर सकता। एक इलेक्ट्रिशियन के द्वारा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नट को कसने या खोलने के लिए काम में लिया जाता है। स्क्रू ड्राइवर का चुनाव ब्लेड की लंबाई, टिप की आकृति, मोटाई के आधार पर किया जाता है। यह सबसे छोटा 45 mm और लंबाई इसका 3 mm उसका ये चौड़ाई रहता है। ये जो है ना, ये चौड़ाई ये 3 mm रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा 300 mm होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो ये है स्क्रू ड्राइवर, ये 300 mm होता है और इसका जो चौड़ाई होती है ना मुंह का, ये जो मुंह का चौड़ाई ये 10 mm होता है। ठीक है दोस्त, तो आपसे पूछा जाएगा स्क्रू ड्राइवर कहाँ यूज किया था, कहाँ उपयोग किया जाता है। आपको बोलना है स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हम नट को कसने या खोलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया। और सेफ्टी के रिलेटेड आपको बता दूं, सेफ्टी के रिलेटेड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आप इलेक्ट्रिशियन है तो बिल्कुल यूज ना करें। ठीक है, ये बिल्कुल आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि आप चालू लाइन में काम कर रहे हैं ना, तो आपको शॉर्ट सर्किट लगने की चांस फुल रहती है। ठीक है, अगर कोई दूसरे फेस में आपका स्क्रू ड्राइवर टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट लगता है। इसीलिए इस तरह का आप स्क्रू ड्राइवर का चयन करें, यूज करें। ओके दोस्तों, जान लेते हैं वायर गेज। दोस्तों वायर गेज क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को नहीं मालूम है। ठीक है, वायर गेज के बारे में कि ये इसके बारे में आपको नहीं मालूम है। वायर गेज बहुत कम इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं वायर गेज। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं वायर गेज जो है तार को मापने के लिए यूज किया जाता है। वायर गेज की संख्या में निरूपित भारत में AWG, ठीक है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि 0-36 यानी 0 से लेकर 36 AWG तक होता है, जिसमें 0 का अर्थ होता है सबसे मोटा। ठीक है, सबसे मोटा, और 36 का अर्थ होता है सबसे, ये 0 का सबसे मोटा बोलेंगे, और यहाँ पे 30 है ना, सबसे पतला है। ठीक है, ये सबसे पतला है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप गेज को नापते हैं। ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया। वायर को नापने के लिए वायर गेज के इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर हो गया। जान लेते हैं रेती यानी सैंड फाइल के बारे में हम लोग जानते हैं। रेती कटिंग टूल्स होता है। ठीक है, तथा इसमें हार्डवेयर का गुण होता है। कटिंग टूल्स में ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। रेती का उपयोग फाइल या के लिए करते हैं, और फाइल के लिए जिस भाग का उपयोग करते हैं उसे हम फेस कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे रेती किस काम में यूज होता है, तो आपको बोलना है रेती का प्रयोग हम फाइल कार्य में यानी यूज करते हैं। दोस्तों डिफरेंस टाइप का फाइल होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना हाफ राउंड फाइल, यानी ये हाफ राउंड फाइल है। यहाँ पे जो देख रहे हैं हाफ राउंड फाइल है। दूसरा जो है ना, ये दूसरा
ये है स्क्वायर फाइल, ये स्क्वायर फाइल ऐसे बना रहता है, ठीक है, ये स्क्वायर फाइल ऐसे बना रहता है। और राउंड फाइल ये गोल होता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं गोल होता है। फ्लैट फाइल है ना, ये चिपटा होता है, ठीक है, ऐसे चिपटा होता है। और ट्रायंगल फाइल ये 3 तरह का ऐसे त्रिभुज बना रहता है, ठीक है दोस्त। अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर मैं एक वीडियो बना दी कहाँ पे यूज होता है। आप कैसे बता दूं, अगर होल छोटा है तो इसको बड़ा कर सकते हैं, और कोई जंग लगाई इसे साफ कर सकते हैं। इस पर आप कमेंट करते हैं तो मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है दोस्त। आगे हम लोग जानते हैं वुड हैमर के बारे में, ठीक है। वुड हैमर है, यहाँ पे मेटल हैमर है, और यहाँ पे रबर हैमर है। ये तीनों के बारे में जानता हूँ। हथौड़ा का प्रयोग रिवेटिंग या चादर, मेटल प्लेट या हाई वायर को सीधा करने के लिए किया जाता है। हथौड़े का प्रयोग हम समय के साथ ध्यान रखते हुए करते हैं, ठीक है ना। और फेस पर ग्रीन ना लगा हो, यानी फेस ग्रीस ना लगा हो, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो हथौड़ा है, आपका एग्जाम्पल था, ये हथौड़ा अगर काम कर रहे हैं आप तो इस पर ग्रीस नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है ना दोस्त। इस पर ग्रीस लगे रहेगा ना तो आप हथौड़े काम करेंगे तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बोलना है हथौड़े का हम प्रयोग रिवेटिंग या धातु चादर या कोई भी वायर को सीधा करने के लिए हम यूज करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये 3 तरह का हथौड़ा जो है हम लोग समझते चलते हैं। 3 तरह, ये वुड हथौड़ा है, और ये एक वुड हथौड़ा, एक मेटल हथौड़ा, एक रबर हथौड़ा जो है पैनल वगैरह हम लगाते हैं ना, वहाँ पे हम यूज करते हैं। और ये मेटल हथौड़ा जो कि चादर को यह टेढ़ा हो गया सीधा करने के लिए, और इस पर कहीं भी ज़्यादा चोट लगाने के लिए फिक्सर वगैरह हम लगा रहे हैं छतों में या कहीं दीवारों में, तो उसको ठोकने के लिए काम आता है, ठीक है। और ये वुड हैमर जो है ये ज़्यादातर सिविल यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग वायर स्ट्रिपर के बारे में, ठीक है दोस्त। वायर स्ट्रिपर का प्रयोग हम केबल को इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे इंसुलेशन हटाने के समय 20% का कोण रखा जाता है, ठीक है। ये जो है इंसुलेशन, इससे हम आसानी से हटाते हैं वायर स्ट्रिपर से। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये घाट बना हुआ जो कि देख रहे होंगे आप, ये साइज बना। यहाँ से आप छोटे बड़े 0 से लेकर 1.5 से लेकर वायर को आप 6 mm तक ये यहाँ से इंसुलेशन हटा सकते हैं। 1.5 से लेकर 6 mm तक यहाँ से इंसुलेशन आप छील सकते हैं, यहाँ से आगे से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही कोई भी वायर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग साइज का आता है, ठीक है दोस्त। तो आपको बोलना है ये उपयोग वायर स्ट्रिपर का हम उपयोग इंसुलेशन हटाने के लिए करते हैं। ओके, क्लियर हो गया दोस्त। अब हम लोग जान लेते हैं स्पैनर के बारे में। दोस्तों स्पैनर कई साइजों में उपलब्ध होता है तथा ये एक दोहरे मुंह वाले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये दोहरे मुंह वाले होते हैं। स्पैनर से नट और बोल्ट को ढीला करने या कसने के काम में आता है, ठीक है ना दोस्तों। स्पैनर जो इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो पैनल लगाते हैं ना, केबल ट्रे लगाते हैं, पैनल लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, मोटर लगाते हैं, उसके लिए स्पैनर बहुत जरूरी है। एक सेट रखना जरूरी है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछ देगा स्पैनर का उपयोग क्या है, स्पैनर क्या काम करता है, तो आपको बोलना है स्पैनर का उपयोग नट बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। क्लियर हो गया। जान लेते हैं लाइन टेस्टर के बारे में, ठीक है। लाइन टेस्टर क्या है? लाइन टेस्टर दोस्तों पॉकेट टेस्टर भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो है लाइन टेस्टर ये स्क्रू ड्राइवर जैसे दिखता है। लाइन टेस्टर का एक फेस को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं, जो कि सभी जानते हैं, ठीक है। चिमटी या पिंसर, ठीक है, चिमटी पिंसर दोस्तों, इसको चिमटी बोलते हैं, ठीक है ना, अपनी भाषा में हम लोग चिमटी बोलते हैं। ये जो चिमटी पिंसर साइज की लंबाई के द्वारा किया जाता है। पिंसर का कभी भी हथौड़े ना मारे, इसके ऊपर कभी भी हथौड़े ना मारे, ठीक है ना। ये पिंसर का उपयोग हम लकड़ी को कील निकालने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों, दूसरी बात करेंगे 12 नंबर लोहा कट हेक्सो फ्रेम, ठीक है। हेक्सो फ्रेम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, कई तरह का हेक्सो फ्रेम आता है। हेक्सो फ्रेम जो है ये 250 mm से लेकर 300 mm तक इसका ब्लेड आता है, ठीक है। हेक्सा का प्रयोग हम धातु को काटने या उसको केबल को काटने के लिए, सीधा करने के लिए हम ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप बहुत ज़रूरी है आपके साथ रहना। आप केबल ट्रे का काम कर रहे हैं, कोई भी पैनल्स लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको मेजरिंग टेप बहुत ज़रूरी है। वायरिंग करते के दौरान मापने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है, ठीक है दोस्त। ये अलग अलग तरह का आता है। आप यहाँ देख रहे हैं, लंबा कोई ज़्यादा ये
आपको नापना है तो ये यूज करेंगे। अगर ये पॉकेट में रख कर आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जान लेते हैं सीजल के बारे में, छेनी के बारे में। दोस्तों छेनी, अगर आप झिरी काट रहे हैं ना, सीधी सी भाषा है, झिरी काट रहे हैं तो उसके लिए हम छेनी का ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल वहाँ करते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी नहीं लगा है, ये जो है ये सही है, और यहाँ पे सेफ्टी लगेगा, ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी यही अप्रूवल करते हैं, तो आप ज़्यादातर ये इस्तेमाल करें, ठीक है। जान लेते हैं अब इलेक्ट्रिकल टेप के बारे में। इलेक्ट्रिकल टेप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल टेप क्या है? ये अलग अलग तारों को इंसुलेट करता है, ठीक है ना। जहाँ कटिंग हो गया, जहाँ भी वो ज्वाइंट करना है, वहाँ पे हम ये यूज करते हैं, ठीक है। वायरिंग करने में भी हम ज़्यादातर यूज करते हैं। इंसुलेशन को, तार को इंसुलेट करने के लिए ये प्रयोग में लिया जाता है। और आपको बता दूं अलग अलग साइज का ये टेप रहता है, अलग अलग केबल के साइज के। और यहाँ पे रबर टेप देख रहे हैं, जहाँ पे पानी और वो इंसुलेट करना है ज़्यादा, तो ये रबर टेप का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्त। और लास्ट में हम जान लेते हैं टूल्स के बारे में। दोस्तों एक टूल्स आपके पास होना चाहिए जो कि पूरी सामान उसमें आ जाए। ये इलेक्ट्रीशियन के टूल्स है, ठीक है दोस्तों।